आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जीवन। लेकिन जीवन शब्द के साथ ही हमने दो बड़े साधारण से शब्द लिखे और वो दो शब्द हैं देखा देखी। अक्सर एक साधारण मनुष्य का अधिकांश जीवन देखा देखी में ही यानी कि अन्य मनुष्यों के प्रभाव से अधिक प्रभावित होता है। वो स्वयं के प्रति कोई एक ठोस निर्णय ले नहीं पाता। वो संसार के प्रभाव में यानी कि संसार में अन्य लोगों की जैसी जैसी दिनचर्या बनी होती है, लोगों का जैसे जैसे स्वभाव बढ़ चुके होते हैं या समाज में जैसी जैसी परिस्थितियां देखने को मिलती हैं, भले ही वो शास्त्र संगत बात है, क्योंकि मनुष्य योनि एक कर्म योनि है, साधना योनि का एक अवसर है। देखिए, यदि मनुष्य साधना आरंभ नहीं भी करता, यदि अपने मिले हुए जीवन में वो कर्मों की दिशा भी सुधार लेता है, सुधारने का अभिप्राय है कि मनुष्य के जीवन में तमोगुण का प्रभाव कैसा है, रजोगुण का प्रभाव कैसा है और सतोगुण का कैसा प्रभाव है। क्योंकि प्रकृति के तीन गुण नित्य बने रहते हैं। हर क्षण एक गुण प्रधान स्थिति में होता है, दूसरा गुण गौण की स्थिति में होता है और तीसरा गुण अति गौण की स्थिति में होता है। मनुष्य जिस जिस गुण का अपने जीवन में अधिक संग करता है, उसी गुण का प्रभाव उसके अंतःकरण में, उसके कारण शरीर में, उसके मन बुद्धि में वैसे वैसा स्वभाव बनता जाता है, वैसे वैसे संस्कार बनते जाते हैं। और बने हुए संस्कार से, बने हुए स्वभाववश ही आपके हमारे मन बुद्धि में विभिन्न प्रकार का विचार आते हैं, चिंतन उठता है, वृत्तियां जागती हैं। या दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी कह सकते हो कि आपके हमारे मन बुद्धि में जो विभिन्न प्रकार के फुरने उठते रहते हैं, वो फुरने ही आपके हमारे स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा नए नए कर्म करवाते हैं, ज्ञानेंद्रियों द्वारा पांच भोग्य विषयों के भोग करवाते हैं। परमात्मा की या प्रकृति की इस व्यवस्था को मनुष्य जब तक ज्ञान पूर्वक यथार्थ रूप से समझ नहीं पाता, तब तक वो संसार के बहाव में कहो या अन्य मनुष्यों के देखा देखी में जैसा जैसे अन्य लोगों का जीवन चल रहा है, मनुष्य उन्हीं अन्य लोगों से ही अधिक प्रभावित होता हुआ अपने जीवन को भी एक दिशा देता है। क्योंकि वर्तमान समय कलयुग चल रहा है। कलयुग में तमोगुण की या रजोगुण की ही अधिक प्रधानता बनी रहती है, सतोगुण की न्यूनता रहती है। देखिए, सतोगुण की न्यूनता का अभिप्राय है कि प्रकृति के तमोगुण के बाद के जो 8 घंटे का समय होता है, उस 8 घंटे के समय विशेष में अधिकांश मनुष्य निंद्रा में रहते हैं, तमोगुण के आघोष में रहते हैं। यानी कि प्रकृति का सूर्य निकलने से पूर्व का जो ब्रह्म मुहूर्त की जो स्थिति होती है, अक्सर मनुष्य उस स्थिति विशेष का लाभ नहीं उठा पाता। देखिए, मैंने बताया ना, प्रकृति के तीन गुण है, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में विशुद्ध सतोगुण यानी कि परमात्मा आत्मा की ओर इशारा करता हूँ। देखिए, इन सभी बातों को जैसे जैसे हम ज्ञान पूर्वक समझते जाते हैं, हम ब्रह्म मुहूर्त का उठने का अपना संस्कार बना लेते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त प्रकृति के वातावरण में एक सतोगुण की शुद्धतम अवस्था होती है। उस समय विशेष में परमात्मा द्वारा कहो, प्रकृति द्वारा इतनी अधिक अनुकूलताएं होती हैं कि मनुष्य उस समय विशेष का भले ही स्थूल शरीर के स्तर पर संग करता है तो उसको स्वास्थ्य लाभ मिलता है। जब वो सूक्ष्म शरीर के स्तर पर यानी कि मन बुद्धि के स्तर पर परमात्मा का चिंतन करता है तो उसके एक अच्छे विचार बनते हैं। और यही जब वो गहरे तल पर अपना स्वभाव बना लेता है, सात्विक संस्कार अपने कारण शरीर में बढ़ाने लगता है, तो फिर उसके कारण शरीर में शुभ संस्कारों की प्रधानता बढ़ती जाती है
और पहले के जो अशुभ संस्कार होते हैं वो क्रमशः शिथिल पड़ने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं, और एक स्थिति ऐसे भी आ जाती है जब पहले के बने हुए बुरे संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं। जब संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं तो उनसे कोई नए फुरने उठते नहीं हैं। जब नए फुरने भोग के उठते नहीं हैं तो फिर हम भोग प्रेरित अपने कर्म करते नहीं हैं, यानी कि आपके हमारे जीवन में फिर कर्मों में सुधार आने लगता है। अक्सर ऐसा माना गया है कि जब तक मनुष्य की किशोरावस्था में उसकी काम इंद्रियों का विकास नहीं होता तब तक उसकी देखिए किए गए कर्म का कर्माशय बढ़ता नहीं है। हालांकि शास्त्रों में प्रत्यक्ष रूप से ऐसा मेरे पढ़ने में भी नहीं आया। जबकि दूसरी ओर बचपन अवस्था से ही यदि मनुष्य परमात्मा की भक्ति में लगता है, साधना करता है, तो आरंभ की स्थितियों से ही उसके कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं, उसकी आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। क्योंकि सारा का सारा संसार वर्तमान समय में देखिए रजोगुण से प्रभावित है। मनुष्य की विषय भोगों में अधिक रुचि बनी रहती है। ये जो संसार में 24/7 अक्सर आपको पढ़ने में आता है, इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य 24 घंटे विषय भोगों की इच्छा रखता है, सातों दिन विषय भोगों में ही लिप्त रहना चाहता है, और इन्हीं विषय भोगों की इच्छाओं को पूर्ति के लिए मनुष्य अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है। धन अधिक कमाने के लिए वो रजोगुण में रहता हुआ अधिक क्रियाएं करता है। अधिक क्रियाएं होते रहने से जब ज्ञान की न्यूनता रहती है, सतोगुण न्यून स्थिति में होता है, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य कब तमोगुण में गिरकर अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी जैसी गलत प्रवृत्तियों में लिप्त होने लगता है। प्रकृति के अन्य जीव जंतुओं को पीड़ा देने लगता है, केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए। देखा देखी शब्द को आप फैशन की दुनिया से भी समझ सकते। अक्सर देखिए समाज में नए नए फैशन के कपड़े आते हैं। अब आपके तन को ढकने के लिए यदि 2-3 मीटर में काम चल जाता है, लेकिन नए नए फैशन के कपड़ों में यदि 6-8 मीटर हम कपड़े का उपयोग करते हैं, तब ऐसी स्थिति में देखिए प्रकृति के पदार्थों का वो दुरुपयोग है। इसी प्रकार से आज मनुष्य अपने बालों के प्रति या अपने स्थूल शरीर के स्तर पर विभिन्न प्रकार के गलत स्थितियों का संग करता हुआ समाज में अन्य मनुष्यों को भी एक गलत संदेश देते हैं। ऐसी सभी असहज स्थितियां हमारे आपके जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जो आपके हमारे आध्यात्मिक उन्नति में अवरोध उत्पन्न करती है। देखिए अक्सर मनुष्य ये सोचता है कि मैं यदि इन गतिविधियों में लिप्त नहीं रहूंगा तो फिर अन्य मनुष्य क्या सोचेंगे। लेकिन हम इस बात पर कभी विचार ही नहीं करते कि परमात्मा ने हमें मनुष्य योनि का एक अवसर दिया है। हमें अपने कर्मों में सुधार लाना चाहिए, हमें आध्यात्मिक उन्नति करने के अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इन सभी स्थितियों पर आप सकारात्मक रूप से चिंतन करें, ताकि हम सभी भाई बहन मिले हुए जीवन में सात्विक स्थितियां बनाते हुए अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा दें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि।